गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष में सेकंड पेपर मानव भूगोल के अंतर्गत हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम जिस जनजाति के बारे में पढ़ेंगे वह है मसाई जनजाति। यह जनजाति भी मेनली अफ्रीका की ही एक जनजाति है। अफ्रीका के जो सवाना घास क्षेत्र हैं उसमें मुख्य रूप से इनका निवास मिलता है। सवाना जो घास के क्षेत्र हैं वहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास मिलती है, क्योंकि वहाँ की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय है। यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के नज़दीकी क्षेत्र हैं। इनका विस्तार मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप के जो पूर्वी भाग हैं उनमें देखने को मिलता है। तो मसाई जनजाति का जो मेनली निवास स्थान है वो इन सवाना घास क्षेत्रों में ही है। इनका प्रमुख व्यवसाय है पशुपालन। पशुपालन में मुख्य रूप से लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि जानवरों को पालते हैं और इन जानवरों से जो भी दूध, मांस, खाल आदि प्राप्त होते हैं उनका ये प्रयोग करते हैं। तो ये जो जनजाति है वो मुख्य रूप से अपने पशुपालन पर ही निर्भर है। शिकार की प्रवृत्ति इनमें कम देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं मसाई जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भागों में मिलते हैं। अगर इनके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इनका विस्तार है 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। यानी ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप का जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग में आता है उसमें ये आते हैं मेनली। और इनका विस्तार है 1 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। यहाँ पर सवाना घास मिलती है, जिसके कारण यहाँ जो पशु हैं उनके लिए चारागाह की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए जो पशुपालन है ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जानवरों के खाने के लिए यहाँ घास उपलब्ध है। मुख्य जो इनका निवास क्षेत्र है अफ्रीका में, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये अफ्रीका के पूर्वी भाग में कीनिया, उत्तरी तंजानिया तथा युगांडा के जो पूर्वी भाग हैं उसमें जो उच्च पठारी क्षेत्र हैं उनमें मुख्य रूप से इनका निवास पाया जाता है। इनका जो निवास क्षेत्र है अफ्रीका में, उसके कुल विस्तार की बात करते हैं तो उसका कुल विस्तार है 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। यह 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत क्षेत्र है, जिसकी पूर्व से पश्चिम में 550 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 800 किलोमीटर की लंबाई है। यानी ये पूरा क्षेत्र जो है वो मसाई जनजाति का ही निवास क्षेत्र है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, चेक के माध्यम से बीच में युगांडा के दक्षिण में तथा कीनिया से तंजानिया के मध्य में एक पूरे क्षेत्र में जो चेक्स लाइनों के द्वारा दिखाए गए हैं ये मसाई जनजाति के ही प्रमुख क्षेत्र हैं। यह जो मसाई जनजाति का क्षेत्र है जिसका 38,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तार है, इसके पश्चिम में विक्टोरिया झील स्थित है, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रही है। और मध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर अफ्रीका की मान दरार घाटी भी स्थित है। दरार घाटी पाई जाती है अफ्रीका में, जो कि इसके मध्य में उत्तर से दक्षिण में विस्तृत है। इसके अलावा देख सकते हैं आप, इसमें टंगानिका झील भी है, मलावी झील भी है। ये इसके आसपास के क्षेत्रों में इनका विस्तार है। जिस क्षेत्र में मसाई जनजाति का निवास है, इस पूरे क्षेत्र में है घाटियाँ और पठारी उच्च भूमि। यानी जगह जगह पे पठार हैं ऊंचे ऊंचे और उनके बगल में घाटियों का विस्तार है। यह जनजाति एलेगन, केनिया और किलिमंजारो के जो पर्वत हैं उन पर्वतों के ढालों पर भी मेनली मिलती है। यानी पर्वतों के ढाली क्षेत्रों में और पठारी भूमि पर मुख्य रूप से इनका विस्तार मिलता है। और यह अफ्रीका के पूर्वी भागों में निवास करती है, जिन क्षेत्रों में घास के मैदान हैं। अब हम बात करते हैं मसाई जनजाति के निवास क्षेत्र की भौतिक दशाओं के बारे में। यानी यहाँ किस तरह की जलवायु है, किस तरह का वातावरण है जिसमें मसाई जनजाति अपना जीवन यापन करती है। जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ पे है भूमध्य रेखीय उष्ण जलवायु। यानी यह जो क्षेत्र है ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, जहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म जलवायु। यहाँ गर्मी अधिक होती है। यहाँ पर उच्च पठारी भाग हैं और घाटियाँ हैं
और मैदानी भागों की अपेक्षा क्या है, ऊंचे क्षेत्र हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें जितनी गर्मी पड़ती है उतनी गर्मी नहीं पड़ती, वहाँ की अपेक्षा कुछ ठंडी जलवायु मिलती है, क्योंकि यह पठारी क्षेत्र है। तो पठारी भूभाग जो होता है वो मैदानी क्षेत्रों से थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो ये क्षेत्र वो हैं जहाँ पर उपोष्ण जलवायु की दशाएं पाई जाती हैं, यानी दिन की समय तो तापमान काफ़ी तेज़ होता है, अधिक गर्मी होती है, और रात्रि के समय जो है वो तापमान कम होता है। जैसा कि हमारे यहाँ पर दिवाली के आसपास जो तापमान रहता है दिन में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन रात्रि में ठंड होने लग जाती है, एक गुलाबी सर्दी सी जो रहती है, उस तरह का जो मौसम है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और वार्षिक वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर। इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो मुख्यतः अप्रैल से मई के महीनों के बीच में होती है, और जून से सितंबर के महीने जो होते हैं वो यहाँ पर सूखे रहते हैं, उस समय वर्षा नहीं होती। यहाँ पर वर्षा मुख्य रूप से जो हिंद महासागर से पवनें आती हैं उनके द्वारा होती है, क्योंकि हिंद महासागर जो है वो अफ्रीका के पूर्व में स्थित है, तो उधर से ही जो मानसूनी प्रक्रिया स्टार्ट होती है उसके द्वारा ही यहाँ पर वर्षा होती है। उपोष्ण जलवायु में सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा के कारण यहाँ पर अगर हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं, यानी यहाँ उपोष्ण जलवायु है और साधारण वर्षा है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से तो घास मिलती है। ये घास 1 फुट लंबी और मोटी होती है। इसके अलावा ये जो घास है उसके बीच में कहीं कहीं पर बबूल के पेड़ भी देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ पे जो यहाँ की परिस्थितियाँ उसके आधार पर यहाँ पे सघन वनस्पति नहीं मिलती है, केवल कुछ एक कांटेदार वनस्पति और इसके अलावा घास क्षेत्रों का विस्तार मुख्य रूप से देखने को मिलता है। भौतिक दशाओं के बाद हम बात करते हैं इनके शारीरिक लक्षणों के बारे में, यानी कि मसाई जनजाति के शारीरिक लक्षण क्या है, किस तरह की इनकी शारीरिक बनावट है। शारीरिक लक्षणों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये जो मसाई जनजाति है इनका कद होता है लंबा, जबकि अफ्रीका में ही जो पिग्मी प्रजाति थी वो कैसी थी, बौनी प्रजाति, लेकिन इस प्रजाति का कद है लंबा। इनके हाथ और पैर पतले होते हैं, उंगलियां भी लंबी होती हैं। इनकी स्किन का कलर होता है हल्का भूरा और कत्थई। सर इनका ऊंचा तथा पतला होता है, नाक पतली और लंबी होती है, होठ इनके थोड़े से मोटे होते हैं, बाल लंबे और घुंघराले होते हैं। ये लोग जो है मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय और नीग्रोइड जो प्रजाति है उसका मिश्रण इनमें देखने को मिलता है। यानी हमने जो अपने प्रजाति वर्गीकरण के अंतर्गत भूमध्य सागरीय और नीग्रोइड प्रजाति के बारे में बात की थी, उनके जैसे लक्षण दोनों के जो मिक्स लक्षण हैं वो इनमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए इनके जो लक्षण हैं वो थोड़े पिग्मी प्रजाति से अलग हैं, क्योंकि पिग्मी प्रजाति में तो नीग्रिटो प्रजाति के लक्षण हैं और इनमें पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय और नीग्रोइड प्रजाति के लक्षण। तो इनकी जो शारीरिक बनावट है वो थोड़ी अच्छी है, लंबा कद है इनका, और जो मतलब सर है, चाहे उंगलियां हैं, हाथ पैर है, सभी जो है वो लंबे और पतली रूप में पाए जाते हैं। शारीरिक लक्षणों के बाद हम बात करते हैं भोजन के बारे में, यानी मसाई जनजाति का मेनली जो भोजन है वो क्या है, ये किस तरह का भोजन करते हैं। मसाई जनजाति में अगर हम भोजन की बात करते हैं तो ये अपने जो पालतू जानवर होते हैं उन पालतू जानवरों से दूध और मांस की प्राप्ति करते हैं, यानी ये किसी तरह का शिकार नहीं करते, बल्कि जो अपने जानवर पालते हैं उन्हीं के दूध और उन्हीं के मांस का प्रयोग अपने भोजन में करते हैं। इनके भोजन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान है रक्त यानी खून का, ये खून भी पीना पसंद करते हैं। इसके अलावा ये किस तरह से खून निकालते हैं, जैसे जो खून का प्रयोग ये अपने भोजन के अंतर्गत करते हैं, तो ये क्या करती हैं, गाय और जो बैल होते हैं उनकी गर्दन को चमड़े की रस्सी से बांध देते हैं, और रस्सी से जैसे ही बांधते हैं गर्दन को तो उनकी जो गाय बैल की जो गर्दन होती है उसकी जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं। इन नसों में धनुष चुबा करके उनका रक्त निकालते हैं और इस रक्त को दूध में मिलाकर ये पी जाते हैं, यानी इस तरीके से इस रक्त का ये प्रयोग करते हैं, और ये इनका जो है वो भोजन का एक प्रमुख हिस्सा है। इसके अलावा मांस की जो ये प्राप्ति करते हैं वो भेड़ और बकरियों से करते हैं, मतलब अधिकतर भेड़ और बकरियों के मांस का प्रयोग करते हैं। कृषि की बात करते हैं तो ये अपने आसपास के क्षेत्रों में कृषि भी करते हैं, और कृषि के अंतर्गत ये खाद्यान्न फसलें बोते हैं, जिसमें आती हैं ज्वार, बाजरा और मक्का। ये 3 फसलें इनकी इम्पोर्टेंट है, जो कि कम
बारिश के अंदर भी हो जाती है, इसलिए ये आसानी से इसका उत्पादन करती हैं। जो मसाई स्त्रियां होती हैं वो जंगलों से कंदमूल और केले इकट्ठे कर करके लाती हैं और इनको बच्चे और स्त्रियां ही खाते हैं, मतलब पुरुष जो है वो केले और कंदमूल नहीं खाते हैं। इसके अलावा ये जंगलों से शहद भी प्राप्त करते हैं और शहद इनका प्रिय पेय पदार्थ है, यानी शहद का प्रयोग भी ये काफ़ी हद तक पीने में करते हैं। इसके अलावा ये शहद की शराब बनाकर भी पीते हैं, यानी इनकी द्वारा जो शराब बनाई जाती है उसमें शहद का प्रयोग होता है। इसके अलावा ये लोग अपने जो पड़ोसी जनजाति रहती हैं नीक्तो और वाडोरोना, इन दोनों जनजातियों से पशु और चमड़े के बदले में खाद्यान्न और शाकाहारी भोजन की वस्तुएं प्राप्त करते हैं। यानी जैसे जिस तरह से पिग्मी जनजाति मौन व्यापार के माध्यम से मांस के बदले खाद्यान्न प्राप्ति करती है, उसी तरीके से जो मसाई जनजाति है वह भी अपने पड़ोसी जो जनजाति हैं उनसे पशुओं की जो भी ये मतलब मांस है, चमड़ा है, उसका जो ये प्रयोग करते हैं, मांस चमड़े को जो ये यूज़ में लेते हैं उसको दे करके उसकी जगह पर के ये शाकाहारी वस्तुएं या खाने पीने की जो अपनी चीज़ें हैं वो अपनी पड़ोसी जनजातियों से प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से अफ्रीका महाद्वीप में जनजाति मिलती है। तो इसका जो अगर हम जीवन स्तर की बात करें तो लगभग पिग्मी जनजाति से काफ़ी हद तक अच्छा है। तो इस लेक्चर में हमने मसाई जनजाति के निवास क्षेत्र, उसके भोजन, उसके शारीरिक लक्षण, वहाँ की भौतिक दशाओं के बारे में बात करी। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हैं वहाँ पे हम देखेंगे इनका किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, कैसी इनकी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, किस तरह का इनका जीवन स्तर है।